तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों की तैयारी अच्छे से चली रही होगी, क्योंकि अब 250 दिन हमारे पास बचे हैं। 250 डेज़ ओनली। 3 मई को हमारा पेपर है, और 3 मई को अगर पेपर है तो हमारे पास केवल 8 महीने हैं। और इन 8 महीने में आज के दिन सहित अगर मैं जोड़ लूँ तो 250th डे के ऊपर आपका पेपर आने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या रहती है कि सर, मैं जब क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो कंसेप्ट याद नहीं आता। सर, जब मैं पेपर देने बैठता हूँ तो बड़ी टेंशन हो जाती है और मैं पेपर के अंदर सब भूल जाता हूँ कि मैं क्या तो मैंने पढ़ा था। और मैं सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पा रहा। तो जिन लोगों को ये समस्या आ रही है उनके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि वो पढ़ाई स्मार्टली नहीं कर रहे। देखो, एक हम टर्म पढ़ा करते थे, डंकीज़ वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो जो डंकीज़ वर्क करते हैं उनके लिए तो गधों की तरह लगे रहो, और जो स्मार्टली वर्क करते हैं वो काम को कुछ अलग ढंग से करते हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि आई डोंट डू डिफरेंट थिंग, आई डू थिंग्स डिफरेंटली। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या स्पेशल कर रहे हैं, आप किस तरीके से उसको अलग कर रहे हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने मेरी पढ़ाई के अंदर काम में लिए, जिनकी वजह से मेरी ऑल इंडिया रैंक 952 आई थी इन 2002। तो उस समय पे 952 रैंक मेरी आई थी, और थोड़ा सा अलग तो किया ही था। तो क्या क्या अलग किया था? तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग पढ़ाई को इज्जत देते हैं कि नहीं देते हैं? आपकी स्टडीज़ को उतनी ही इज्जत देते हैं क्या जितनी कि आप अपने पेरेंट्स को देते हैं? तो वो लोग जो बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं या लेट कर पढ़ाई करते हैं, वो लोग पढ़ाई को इज्जत नहीं देते हैं। तो एक बात गांठ खोल के सुन लो, गांठ बांध लो बेसिकली, कि अगर आपने आपकी पढ़ाई को इज्जत नहीं दी तो पढ़ाई भी आपको इज्जत नहीं देगी। आप अपनी टेबल कुर्सी फिक्स करिए, उसके ऊपर बैठ के ही पढ़िए। अगर टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि जब पेपर दे रहे होगे, जब जिस टेबल कुर्सी पे बैठे होगे वहाँ पे कुछ याद नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा यार बिस्तर होता, पीछे तकिया होता और मैं आराम से बैठ के यूँ करके पढ़ रहा होता और यूँ ही पेपर लिख रहा होता। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पढ़ाई को इज्जत दीजिए, उसकी तरफ झुकिए। जब आप टेबल कुर्सी पे बैठते हैं तो कुछ आप इस तरीके से बैठते हो, और जब आप टेबल कुर्सी पे बैठने की जगह पे बिस्तर पे बैठते हो तो कुछ इस तरह से रहते हो। जितना आप झुकोगे पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई भी आपकी तरफ उतना ही झुकेगी। ये बड़ा ही पुख्ता नियम है, आजमाया हुआ नियम है। आप खुद देख लेना, करके देख लो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपने आज वीडियो लेक्चर देखा, ठीक है, और वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपने उसको मूवी की तरह देख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सलमान खान की या आमिर खान की मूवी चल रही थी, और NK शर्मा सर पढ़ा रहे थे, या पांडे सर पढ़ा रहे थे, या विपिन सर पढ़ा रहे थे, और आप उसे पढ़ते चले गए, यूँ देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, जैसे वही बिस्तर पे लेट के देख रहे हैं, या टेबल कुर्सी पे भी बैठ के अगर देख रहे हो तो मूवी की तरह नहीं देखना। कैसे देखने का है? ऐसा नहीं कि पॉपकॉर्न खाते खाते और आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि डिनर करते करते और आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपका ध्यान सारा का सारा वीडियो लेक्चर पे होना चाहिए। हाथ में कागज़ और पेन होना चाहिए जिससे कि आप नोट्स बना सको। अगर आपने वीडियो देखते देखते नोट्स नहीं बनाए, उसको पॉज करके दोबारा रिपीट करके नहीं सुना और चीज़ों को नहीं समझा एट दैट पॉइंट, तो फिर वो वीडियो आपकी मेमोरी के अंदर जगह नहीं लेगा। आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर वो स्थान नहीं लेगा। तो फिर क्या करने का? वीडियो जब देख रहे हो तो वीडियो देखते हुए आप बिल्कुल कंसंट्रेशन उसके ऊपर होना चाहिए, कहीं और किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। चाहे तो कान में ईयर प्लग डाल लो और उससे सुनो और उसको देखो कि इधर उधर की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। साथ में कागज़ पेन लो और उसके साथ नोट्स बनाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटे का वीडियो देखा, तो फिर आप वीडियो को बंद करो, कागज़ पेन सामने उठाओ और फिर एक बार आंखें बंद करके रिमाइंड करो कि मैंने इस 1 घंटे में क्या देखा। इस 1 घंटे में कौन कौन से कंसेप्ट से जो सर ने पढ़ाए, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो कि इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कहाँ पे सर ने प्रेशर लगा के पढ़ाया था, कहाँ पे सर ने बिल्कुल लाइटली पढ़ाया था। वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद हैं क्या? अगर याद हैं तो उन्हें लिख डालो। मतलब इमीडिएट रिवीजन। तो मैं एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जो लोग वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के
15 मिनट के अंदर अंदर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, मेंटल रिवीजन, एंड उसका समरी खुद से लिख लेते हैं, वो लगभग 70-80% कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। जो लोग उसको नहीं करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर करने बैठूंगा तब मैं उससे पहले एक बार रिवाइज कर लूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, पूरा चैप्टर खत्म करके, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा 100 सवाल जब मैं इसके कर रहा हूँगा तब मैं देखूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। उनके दिमाग में केवल 30 से 40% चीज़ें ही दिमाग में रहती हैं, और जो लोग ये काम भी नहीं करते, सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वो आफ्टर सम टाइम 1 महीने 2 महीने के बाद केवल 20 से 30% या 10% तक चीज़ें ही याद रख पाते हैं। तो इसलिए जैसे ही लेक्चर खत्म हो, एक समरी 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, आपको पूरा 1 घंटा रिवाइज हो जाएगा। मैंने करके देखा है, हर बार करके देखा है। जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती थी, मैं इमीडिएट एक बार आंखें बंद करता था और देखता था कि सर ने आज कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई। ठीक है, उन कंसेप्ट जो चीज़ें पढ़ाई उनका मोटा मोटा हेडिंग मैं अपने कागज में से मैं लिख लेता था, पेन से मेरी कॉपी के अंदर। ठीक है, और उससे फ़ायदा ये होता था कि मुझे पूरा का पूरा जो 1 घंटे का लेक्चर है वो पूरा दिमाग में बैठ जाता था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या आपका दिमाग रिलैक्स्ड है? क्या आप प्रॉपर नींद लेते हो? क्या आप फालतू की एंग्जाइटी से, किसी भी और प्रकार की चीज़ों से दूर हो? क्या आप अपने दोस्त से लड़ाई करके आए और वो आपके दिमाग में घुस रहा है और तब आप वीडियो देख रहे हो? नहीं। क्या आप किसी भी प्रकार की बाहरी चीज़ों से मुक्त हो? तो अगर आपका माइंड फ्री है, अगर आपने प्रॉपर नींद ली है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें अंदर घुसेगी, नहीं तो नहीं घुसेगी। चौथा पॉइंट, क्या आप इन 250 दिनों में एक बार भी, एक दिन के लिए भी बीमार पड़ने वाले हो? तो ये गांठ मान लो कि जिस एक दिन के लिए आप बीमार पड़ोगे उस दिन 10,000 बच्चे आपसे आगे हो जाएंगे। क्यों आगे हो जाएंगे? क्योंकि उनके पास वो 8 घंटे 10 घंटे एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे जो कि आपकी तैयारी के अंदर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। अभी सर्दी आने वाली है, बरसात ख़त्म हुई है, मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलने में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है लोगों की। कभी बीमार मत पड़ो, ध्यान रखो, ठंडा पानी मत पियो, फ्रिज का पानी मत पियो, कूलर AC के अंदर सोना जो है मेंटेन करके रखो। अगर रात को सर्दी लगती है बंद करो। ठीक है, ऐसा गर्मी से बाहर से आए और अंदर आके पानी पी लिया नहीं। सर्दी का मौसम आ रहा है, बीमार पड़ने का टाइम आ रहा है, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप बीमार पड़ते हो किसी भी कारण से, तो नुकसान किसका है? मेरा है या आपका है? अरे हमारा नुकसान तो है ही, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपका नुकसान मेरे नुकसान से बहुत बड़ा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस एक दिन की वजह से बदल सकती है। तो ठीक है, एक भी दिन अगर मच्छर ने आपको काटा और आपके मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, तो गलती किसकी है? मच्छर की गलती है क्या? आपकी गलती है। गलती क्यों है आपकी? क्योंकि आप बीमार पड़ोगे। अगर आप रास्ते के अंदर चलते चलते कोई आपको भैंस टक्कर मार जाए, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार जाए, तो गलती क्या उसकी है क्या? नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि नुकसान किसका होने वाला है? आपका होने वाला है। अगर बाथरूम के अंदर साबुन पे पैर रखा हुआ है और पैर फिसल जाए, तो क्या गलती साबुन की है क्या? गलती आपकी है। तो इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे को हमारा खुद का ख्याल रखना है। आपने गलत खाना खा लिया, बाहर कुछ उल्टा सीधा खा लिया, पानी पताशी खा लिया और उससे कुछ इन्फेक्शन हो गया पेट में, किसकी गड़बड़ है भाई? आपकी गड़बड़ है। तो इसलिए एक भी दिन ना सर्दी हो, ना जुकाम हो, ना खांसी हो, ना कुछ मलेरिया हो, ना डेंगू हो, ना एक्सीडेंट हो, कुछ नहीं। एक भी दिन बीमार पड़ोगे तो नुकसान खुद का कराओगे। ठीक है, और सबसे 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आप अपनी पढ़ाई का हिसाब रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई का हिसाब रखते हैं कि मैंने ये चैप्टर कर लिए, इस चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चन कर लिए, इसका पूरा वीडियो देख लिया, इसके पूरे NCERT पढ़ ली और 200 सवाल मैंने इसके अंदर ट्राई कर लिए, ठीक है, और इतनी बार इसका टेस्ट दे लिया, अगर ये हिसाब आप रखते हैं रिटर्न में, हवा में नहीं। हवा में किसको याद रहता है यार? 97 चैप्टर्स हैं। 97 चैप्टर्स किसको याद रहने वाले हैं कि मैंने बायोमॉलिक्यूल्स तो कर लिए थे, मोल कंसेप्ट तो कर लिया था और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इतना सा रह गया। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा।
फिजिक्स के अंदर ये हो गया, केमिस्ट्री के अंदर ये हो गया, जूलॉजी में ये हो गया, बॉटनी में ये हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, रिटर्न में होना चाहिए। इसका मतलब आपका डेली का एक कागज होना चाहिए, आपका रोज का एक कागज होना चाहिए कि आज आपने क्या किया, आज आपने अपना दिन कैसे बिताया। और जब आप ये सारा का सारा काम कर लेंगे तो आपका कहलाएगा काम स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए। पहला ये कि पढ़ाई को इज्जत दो, दूसरा ये कि इमीडिएट रिवीजन करो, तीसरा ये कि अपने दिमाग को ठंडा रखो, नींद पूरी लो। ठीक है, कहीं किसी भी प्रकार का बर्डन मत लो, किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई फालतू दंगे फसाद करने की ज़रूरत नहीं, कोई दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। चौथा ये कि एक भी दिन बीमार नहीं पड़ना है, और पांचवा ये कि अपनी पढ़ाई का हिसाब रखो। अगर आपने अपनी पढ़ाई का हिसाब रखा तो पढ़ाई भी आपका हिसाब रखेगी। ठीक है, और इस सब चीज़ों के साथ विश यू गुड लक, तैयारी में लगे रहो। कभी भी अगर आपको लगता है कि हमारी कहीं मदद की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कपिल सर का फ़ोन ऑलवेज़ ऑन रहता है, वो हमेशा तैयार है। जिसको भी वीडियो कोर्स लेना है, जिसको भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, वो तुरंत कपिल सर को कॉल करे और समझे कि हमारे कोर्स से कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक किया जा सकता है। और इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं कपिल सर को 9667591930 के ऊपर। यहाँ पर जिसको भी वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है, जिसको भी ये समझना है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, नीट की तैयारी कैसे करूं, और जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो सर को कॉल करें और इसके बारे में जानकारी लें। चलिए, ऑल द बेस्ट।